हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज जो आपका अध्याय है 11वां, ये आपका गद्य पाठ का वैसे सेकंड चैप्टर है बेटा। तो इसके जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्याय पढ़ने से पहले हम जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। ठीक है, और क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए इनका जो जीवन है बहुत ही संघर्ष और कठिनाइयों में गुजरा। और उसके बाद ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, बड़े प्रतिभाशाली थे। तो इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही इनकी जो रचनाएं हैं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। और इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, इनके जो उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाएं हैं जिन पे इन्होंने काम किया है। और गद्य की विधाओं में उनके अनेक लेखन में भी उनको प्रतिष्ठा मिली है। इसमें जैसे है कि पतितों के देश में इनका उपन्यास है, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, ये इनका यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें, ये इनके संस्मरण है। तो ये बहुत ही मतलब कमाल के जो है राइटर हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है बेटा बाल गोविंद भक्त। ठीक है, तो आज ये बेटा एक रेखा चित्र है। जैसे रेखा चित्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें शब्दों के माध्यम से किसी का चित्र जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जो है, इन रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्राहा अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो ये बेटा इनके चैप्टर के बारे में था थोड़ा कि क्या बताया गया है इसमें कि सिर्फ बाहरी वेशभूषा से कोई साधु संत नहीं होता, कोई भक्त नहीं होता, बल्कि जीवन में जो संतों के गुणों को अपने आचरण में जो ढाल लेता है वे भक्त होता है। तो बाल गोविंद जो है वो भी कुछ ऐसे ही है। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाल गोविंद भक्त मजले कद के हैं। मजले कद क्या होता है बेटा? ना बहुत लंबा और ना बहुत छोटा। तो जो एवरेज हाइट के वो थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के होंगे, बाल पक गए थे मतलब सफेद हो गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं मतलब वो रखते थे, लेकिन उनके चेहरे पर सफेद बालों से जो है जगमग किया करता था। मतलब कि बाल उनके दाढ़ी में आए तो थे, लेकिन बहुत लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की सी एक कनफटी टोपी, और जब जाड़ा आता था तो काली सी कमली जो है अपने ऊपर वो ओढ़े रखते थे। और उनका मस्तक हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक से एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, मतलब बहुत लंबा टीका लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो इस प्रकार ये जो तस्वीर है इनकी देखा जाए तो ये किसी एंगल से जो है वो साधु तो नहीं लगते, है ना। ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये कोई नॉर्मल कोई भी आदमी होगा। क्यों? अब ये क्या है कि इनकी गृहस्थी भी थी, इनके बेटे थे, पतोहू यानी कि उनकी पुत्रवधू भी थी, और खेती बाड़ी भी थी, इनकी थोड़ी जमीन थी, साफ सुथरा मकान था। तो अगर जैसे ऊपर अभी जो लेखक ने इनका जो रेखा चित्र बनाया है जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया आपको, तो उससे भी कहीं साधु नहीं लगते ये। और अब उनका बेटा है, बहू है, घर है, जमीन है, खेती करते हैं, तो ये सारी चीजों से कहीं भी साधु नहीं लगते। लेकिन इसके बावजूद भी ये साधु थे, क्योंकि साधु की जितने भी परिभाषाएं अगर हम कह ले तो वो इन पे फिट बैठती थी। जो कबीर को ये साहब मानते थे, मतलब ये कबीर पंथी थे, कबीर को अपना गुरु मानते थे, साहब कहते थे, उन्हीं के गीतों का गान करते थे, उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बिल्कुल खराब व्यवहार था, किसी से दो टूक बात करने में कोई संकोच नहीं करते थे। जैसे कि कबीर भी एकदम बिंदास थे, वो कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करते थे। और इनके नियम भी थे, वो कभी किसी की दूसरों की जो चीज है वो ऐसे बिना पूछे यूज नहीं करते थे। और जो सब चीज है मतलब उनको ये था कि अपने व्यवहार में बहुत खरे थे आदमी।
और यहाँ तक कि मतलब अगर शौच भी करना होता है ना, जैसे लोगों की आदत होती है किसी भी खेत में चले गए और वहां जाके अपना मतलब फ्रेश हो आए, तो ये ऐसे नहीं थे। ये अपने ही खेत में शौच करते थे, किसी का खेत इस काम के लिए भी यूज नहीं करते थे। और जो भी खेत में पैदावार होती थी वो कबीरपंथी मठ था एक, वो था तकरीबन 4-5 किलोमीटर पे होगा। वहां जाकर ये सारा भेंट रूप में चढ़ा देते थे और वहां से जो उनको वापस मिलता था प्रसाद के रूप में, बस उसी से ही अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है, तो अब ये जो इनकी जो आदतें हैं, ये कुछ ये इनकी जो इनका स्वभाव है इस तरीके का, ये जो इनके कर्म है, ये इन्हें साधु बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बड़ा मधुर गाते थे। इनका जो कंठ था बहुत ही प्यारा था, ये बहुत खूबसूरत गाते थे। जब ये गाते थे, क्योंकि ये सुबह जैसे प्रभाती भी गाते थे सुबह, है ना, तो सारे लोग उठ जाते थे। रात को भी जब गाते थे ये, तो रात को भी क्या होता था कि सोए हुए लोग भी उठकर इनका गाना सुनने लग जाते थे। कई बार आषाढ़ से भादों में, आषाढ़ में क्या होता है, इतनी बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा में बिजली गरजरी होती है, लेकिन ये जो है अपना संगीत जो है उसको नहीं बंद करते थे। ये अपना मतलब खंजड़ी ढिमक ढिमक इनकी बजती रहती थी और ये कुछ ना कुछ मतलब गाते रहते थे। और क्या गाते थे ये, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना, हाय पिया तो गोद में ही है। और इस प्रकार मतलब ये कुछ गाते थे और मतलब सब जो लोगों का ध्यान है जो अपनी तरफ आकर्षित करते थे। जैसे कि एक है, ये बहुत मजे से गाते थे कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो इस प्रकार जो है ये बहुत मस्त अपनी लाइफ जी रहे थे। और इनके गांव से तकरीबन 2 मील दूर पे एक नदी थी, वहां ये स्नान करके आते थे। और है ना, और उसके बाद फिर ये क्या करते थे, पोखरों के ऊंचे पिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते थे और गाने जो है गाना उनका बजाना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो ये इनकी दिनचर्या बस ऐसी थी, या खेतों में काम करते रहते थे, तब भी गाते रहते थे। और जब ये गाते थे तो जो लोग जो उनको सुनते थे, जो अगर खेतों में भी काम कर रहे हैं ना, तो उनकी उंगलियां भी फटाफट चलनी शुरू हो जाती थी, उनके पैर फटाफट चलने शुरू हो जाते थे। मतलब गाना सुन के इनके अंदर बड़ा जोश मतलब ये लोगों के अंदर भर देते थे। बस एक इनका ये था कि इनका एक बेटा था, तो वो थोड़ा बीमार रहता था। इनकी पत्नी तो काफी पहले ही गुजर चुकी थी, तो बेटा जो है काफी बीमार रहता था बेचारा। और एक दिन जैसे अब उन्होंने क्या किया कि जैसे लड़की की शादी भी कर दी थी, तो लड़की बहुत अच्छी आई थी जो इनकी पुत्रवधू थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने खुद ले ली थी, उत्तरदायित्व कई चीजों का। और बाल गोविंद भगत जी को फ्री कर दिया था कि भाई आप ये काम नहीं करोगे, ये मेरी जिम्मेवारी। तो बहुत प्यारी वो बच्ची थी इनके घर जो आई थी शादी करवा के। लेकिन एक दिन इनका जो बेटा है, क्योंकि बीमार रहता था, और एक दिन इनका बेटा है जो मर जाता है, वो इकलौता बेटा था। और सबको पता चल जाता है कि भाई बेटा मर गया, सभी लोग आते हैं। तो ये क्या करते हैं, बेटा ये मरे हुए बेटे को जैसे लिटाकर उसके ऊपर व्हाइट चादर जो है वो डाल देते हैं, और फूल उनके आसपास जो है वो हमेशा, क्योंकि फूल जो है उगाते रहते थे, तो जो फूल है वहां से तोड़कर और उनके ऊपर जो है व्हाइट चादर के ऊपर उन्होंने फूल जो है वो और बिखेर दिए। और एक जो सिराने के मतलब पास एक उन्होंने दीपक भी जला दिया। और सभी लोग जो है वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और जो लड़की है, जो उसकी बहू होती है, वो भी बहुत रोती है। सभी स्त्रियां उसको चुप करवाती हैं। लेकिन कबीर का इतना वो दोहे इतने मजे से गा रहे होते हैं वो उस दिन, कि बहुत ज्यादा वो गाते रहते हैं मस्ती में। और वो कहते हैं अपनी बहू को कि बेटा तुझे रोने की जरूरत नहीं है अगर ये मर गया, बल्कि इस बात से बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है कि जो ये एक बिछड़ी आत्मा है, आज वो अपने परमात्मा से मिल गई है। तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है तुझे, बल्कि ऐसे खुश होना चाहिए कि एक बिछड़ी आत्मा मिल गई है। तो कभी कहीं ना कहीं लोग उसको थोड़ा सा पागल सा भी कहते हैं कि भाई क्या है, बच्चा इसका मरा हुआ है, इसको गाने की सोच रही है। लेकिन वो ऐसे ही थे, लड़का चला जाता है, फिर वो अपनी जो पुत्रवधू उसको भी कहते हैं कि बेटा अब मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ, मतलब मैं इस तरह तुझे सारी जिंदगी तो नहीं रख सकता। वो बहू नहीं मानती इस बात को, वो कहते कि आप अकेले हो और कोई आपकी देखभाल के नहीं है, तो मैं इस तरह आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो लेकिन वो कहता है कि अगर बेटा तू इस घर से नहीं जाएगी तो इस घर से मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मैं सारी जिंदगी तुझे इस तरह नहीं देख सकता, ठीक है।
तो फिर वो बेचारी जो है शादी बेचारी करके वहां से वो चली जाती है। तो गोविंद भक्त फिर वही उनका मतलब कि गाना, नहाना, गाना और काम करना बिल्कुल मस्ती में। तो इसी प्रकार के मतलब वो जो हैं, लेकिन वो एक बात जरूर कहते थे लोगों से कि बस मैं एक चीज चाहता हूँ कि मैं किसी से सेवा करवाना नहीं चाहता, मैं तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बस काम करता करता ही जो है मेरी जो जिंदगी पूरी हो जाए। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य भी उनका थोड़ा जैसे जैसे ढीला हुआ। फिर भी वो 2 किलोमीटर जाके उसी नदी में नहा के आते थे। तो लोगों ने भी कहा कि भाई अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, अब इतनी दूर मत जाया करो, अगर नहीं भी नहाया जाता है 1-2 दिन तो भी कोई बात नहीं है भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो ना तो नहाने से बाज आते थे, ना गाने से बाज आते थे। और एक दिन बेटा क्या हुआ कि सुबह लोगों को जो है जो प्रभाती की आवाज आती थी, सुबह के पदों की, गानों की आवाज आती थी, वो नहीं आई। तो जब लोगों ने जाकर देखा कि भाई आज क्या हुआ, तो देखा कि वो उनका सिर्फ अस्थि पंजर ही जो है भगत जी का वो रह गया है, और वो मतलब कि प्राण उनके पखेरु हो चुके थे। तो ये थे बाल गोविंद भगत जी, जो बेशक भगत ना सही मतलब कि अपने वेशभूषा से, लेकिन वो उनका जो आचरण था, उनके जो गुण थे वो एक भगत के समान ही थे। तो इस प्रकार वो लोगों में बड़े प्रिय थे। और ये था हमारा बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत। तो आपने बेटा आज सिर्फ इतना ही मैं आपको करवाऊंगी, मैंने आपको इसकी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। आपने यही वीडियो 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको स्टोरीज की याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, और इसको बल्कि अगर आप अच्छे से सुनोगे ना बेटा तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इसको सिर्फ 2-3 बार सुनना है, और जो इसके प्रश्न है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।